हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 14 मुफ्त ही मुफ्त के प्रश्न उत्तर को देखेंगे, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारी बुक से है, हेडिंग है तुम्हारी समझ। हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? जैसा कि आप चैप्टर में आप पढ़े हैं ना कि हर बार वो नारियल के लिए जा रहे थे खरीदने और हमेशा कम दाम दे, जितना दुकानदार मांगता था उससे कम देना चाहते थे। वही पूछ रहा है, हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कंजूस थे। अब दूसरा प्रश्न है, हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, जहाँ नारियल की खेती होती है वहाँ अर्थात नारियल के बगीचे में नारियल सबसे सस्ता मिलेगा। बाज़ार तक जाने में उसकी कीमत बढ़ती जाती है और बाज़ार में पहुँचते ही उसकी कीमत सबसे अधिक हो जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या भिखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में मिला? क्यों? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, नहीं, भिखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला। इसे पाने के लिए उन्हें बहुत दूर पैदल जाना पड़ा, धूप में पसीना बहाना पड़ा और अंत में वह नारियल के पेड़ से गिर पड़े और उनके सिर पर एक बड़ा नारियल आ फूटी। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, बरगद का पेड़ बहुत सालों से अस्तित्व में होगा, इसलिए उसे बूढ़ा कहा गया है। यानी कि वो बहुत दिनों से होगा, बहुत दिनों से, तो इसलिए उसको बूढ़ा बरगद कहा गया होगा। और हम लोग देखते हैं, भिखू भाई ऐसे थे, यानी कि ये हेडिंग है। कहानी को पढ़कर तुम्हें भिखू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। भिखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। तो ये आपके बुक में है, इसको आप बुक में भी अपने फिल कर लीजिएगा और कॉपी में भी करिएगा। तो भिखू भाई का पहला क्या होगा? उन्हें खाने पीने का शौक़ था। दूसरा, वे बड़े कंजूस थे, उन्हें नारियल बहुत पसंद था। वे कम से कम पैसों में नारियल पाना चाहते थे। वे बातें बनाने में बड़े होशियार थे। जैसा कि आप चैप्टर में पढ़े हैं कि वो बहुत कंजूस थे और नारियल के लिए कहाँ से कहाँ चले गए, तो इससे पता चलता है कि उन्हें नारियल बहुत पसंद था। वे कम से कम पैसों में नारियल पाना चाहते थे क्योंकि वो कम पैसे, आपने कहानी में पढ़ा कि हमेशा वो कम पैसे देना चाहते थे और वो बातें भी बनाते थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या बढ़ा क्या घटा? ये भी आपके बुक से है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीज़ें बढ़ती हैं और कुछ घटती हैं। बताओ इनका क्या हुआ, ये घटे या बढ़े? तो नारियल का दाम घटा, यानी कि जब जब वो गए तो उससे कम मिलते गया। भिखू भाई का लालच बढ़ा, रास्ते की लंबाई बढ़ी, भिखू भाई की थकान बढ़ी। ये बुक में भी है, इसको बुक में भी आप करिएगा और कॉपी में भी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात की बात, कहानी में नारियल वाले और भिखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो, अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे? अरे भाई नारियल वाले, कितने का है एक नारियल? बस 2 रुपये में अंकल जी, बहुत ज़्यादा बता रहे हो, 1 रुपये में दे देना है तो दे दो। अरे नहीं अंकल जी, 1 रुपये में लेना है तो मंडी चले जाओ। कहाँ है मंडी? यहाँ से थोड़ी दूर, ठीक है वहीं जाता हूँ। यानी अपने भाषा में ये बातें लिखने, ये भी आपके बुक में है, इसको बुक में कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शब्दों की बात, जैसे नाना नानी, पतीली पतीला। ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखो। ये आपके बुक में है, ये भी आप बुक में फिल कीजिएगा और कॉपी में भी। तो काका काकी, मालिन माली, मटका मटकी, दर्जी दर्जिन, गद्दा गद्दी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मंडी, मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। यानी कि जैसे ये हेडिंग है, मंडी लिखे हेडिंग लिखा हुआ है, तो
इसके अंदर प्रश्न है मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा। मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये मंडी में और कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, यानी प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला प्रश्न, मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा, तो मंडी में आलू टमाटर मटर शिमला मिर्च बंद गोभी गाजर कंदा प्याज आदि सब्जियां बिक रही होंगी। दूसरा है मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपया 20 रुपया मंडी में और कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे 10 रुपये में 1.5 किलो आलू भरो, चिल्लाता है ना आलू वाला, भेलपूरी खाओ रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। और अगला प्रश्न है, क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है, उस जगह के बारे में लिखो। तो इसका उत्तर लिखेंगे मेरे घर के नज़दीक भवन निर्माण कार्य चल रहा है, यानी घर बन रहा है, वहाँ से तरह तरह की कर्कश आवाज़ें आती रहती हैं, कभी कभी ड्रिलिंग की, कभी पत्थर घिसाई की, कभी ट्रैक्टर की, कभी भारी चीज़ें उठाते हुए श्रमिकों की जोर की आवाज़। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुजरात की झलक, जैसा कि हेडिंग में है, मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम यह अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस लोक कथा के चित्रों में भिखू भाई का पहनावा दिखाया गया है। मंडी में बिक रही चीज़ें जैसी बटाटा आलू कंदा आदि से पता चलता है कि यह कथा गुजराती है। पुरुष के नाम के साथ भाई और महिला के नाम के साथ बेन लगा हुआ है। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह गुजरात की लोक कथा है। तो अब आप ये मुफ्त कहाँ ये चैप्टर के प्रश्न उत्तर को समझें। अब आप इसे बुक में करने लायक है उसको बुक में फिल कर लेंगे और इसको कॉपी में भी करेंगे और इन प्रश्न उत्तर को याद भी करेंगे।